आज डोडा कार्यालय में मेरे साथ यहाँ जिला के अध्यक्ष बाबूराम शर्मा जी और हमारी डोडा 52 विधानसभा का जिन्होंने चुनाव लड़ा था आदरणीय गजय सिंह राणा जी और हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी संजय शर्मा जी हम सबके बीच में हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे यहाँ शॉर्ट नोटिस पे यहाँ ऑफिस में आए और आपके माध्यम से हमारी जो बात है वो लोगों के बीच में जाएगी। तो मेरा आपको हम सबका यहाँ बुलाने का ये उद्देश्य था। एक तो बाबूराम जी ने आपको बताया कि हमारे जो वोटर हैं सपोर्टर हैं, खास करके हमारे कार्यकर्ता जो पूरे जिला डोडा के हैं, उन सब का हमने धन्यवाद करना था। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे काम किया और 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और यहाँ से कांग्रेस और एनसी को डोडा जिला से मुक्त किया। और 52 जो हमारी 52 विधानसभा है वहाँ के प्रत्याशी हमारे गजय सिंह राणा जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जबरदस्त चुनाव लड़ा। वहाँ के वोटर्स सपोर्टर्स ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबरदस्त वोट लिया और हमने जो पार्लियामेंट में 18,229 वोट लिए थे उसमें से हमने एक भी वोट कम नहीं होने दिया और इस बार हमने 18,690 वोट लिए। मैं हम सभी वोटर्स का, सपोर्टर्स का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। यहाँ ऑफिस में बाबूराम जी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे रहते हैं, गजय सिंह राणा जी यहाँ बैठे रहते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, आप दिन हो रात हो, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं घबराना और अपना जो आपका मराल है उसको बिल्कुल डाउन नहीं करना, आप बिल्कुल अप रखना, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है जम्मू कश्मीर, पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए आपने एक मिसाल कायम की है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ के सपोर्टर्स ने इतना जबरदस्त वोट यहाँ आया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 20 करोड़ से ज्यादा जिसकी मेंबरशिप है और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आपके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप अपनी जगह पर डटे रहें, आप बिल्कुल अपना लीगल काम करें, इनलीगल काम ना खुद करें ना किसी को करने दें। और आए दिन ये जो यहाँ पे जीते यहाँ के कैंडिडेट महराज मलिक जी, हम उनको बधाई देना चाहिए। वो जीते, उनको मुबारक, उनके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को भी मुबारक। लेकिन हम उनका जो उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया हम उसके रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है एमएलए बनने के बाद वो बदल नहीं रही है। पीछे उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनको 140 करोड़ जनता का मैंडेट मिला है, उनके लिए वो अपशब्द बोल रहे थे। अगर उन्होंने अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाई, वो एमएलए हैं, अब कोई वो एक तो सड़क छाप गुंडे तो है नहीं जैसी वो भाषा का इस्तेमाल करते, वो तो एक सड़क छाप गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करते। वो एमएलए हैं, अगर उनको अपनी अकल नहीं, अपनी शर्म नहीं है तो कम से कम उन लोगों का तो मान रखें जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। इतने सारे लोगों ने उनको वोट दिया है और उनका कम से कम मान सम्मान रखें। वो ऐसी बातें करते हैं, ठाठरी में मैं उनको देख रहा था, वो ऐसे कोई नकाब पहन के जाके पुलिस वालों के साथ भिड़ रहे थे। एमएलए क्या ऐसा होना चाहिए? अगर एमएलए ऐसा करेगा तो उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर्स आके वो क्या करेंगे? उन्होंने डैम्पर्स में, उन्होंने जो टाटा मोबाइल से उनमें बैठा के लोगों को लाया था। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कहाँ सोए हुए थे, आपने कैसे उनको परमिशन दे दी? टेम्पर में बजरी उठाई जाती है, रेत उठाई जाती है, उसमें लोगों को उठा रहे हैं। टाटा मोबाइल लोड कैरियर में वो लोगों को उठा रहे हैं। वहां के लिए कोई कायदा कानून नहीं है और आगे पीछे जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी में अपने साथ कोई एक सवारी बिठा लेता है तो उसको चालान करते हैं, बोलते हैं कि जी आपने सवारी कैसे बिठाई। और आज इतने लोग भर भर के उन्होंने ट्रकों में, डंपर्स में, लोड कैरियर्स में लाए, ट्रक्टर्स में लाए, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आंखें बंद करके थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं बताऊंगा कि इन चीजों को आप नोटिस करो, ध्यान उन लोगों पर कार्रवाई करो जिन लोगों ने ऐसा किया है, कानून को जिन लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि यहाँ कानून का राज चले। जो हिंदुस्तान का संविधान है उसके हिसाब से काम चलेगा, ना कि यहाँ कोई गुंडागर्दी चलेगी। वो इनकलाब की बातें करते हैं, तो क्या ये इनकलाब लाएंगे कि क्या एमएलए जाके निकाब पहन के और पुलिस वालों को धमकाएगा? वो इनकलाब वो लाना चाहते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे मैं उनको कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप जीते हो, आपको मुबारक है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनको भी मुबारक, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको भी मुबारक है। लेकिन ये जो सड़क छाप गुंडों वाली लैंग्वेज है, इसको आप कम से कम उन लोगों का मान सम्मान रखो। यहाँ के आपको यहाँ 90,000 वोट है, 1,40,000 के आसपास की जनता, उन लोगों ने आपको वोट दिया है, उनके आप रिप्रेजेंटेटिव हो और आप 140
करोड़ की जनता के मैंडेट जिनको मिला, आप उनके लिए आप शब्द बोलोगे तो इसकी हम कड़ी मजम्मत करेंगे और आपके खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई भी करेंगे। इस बार हमने आपको इसलिए छोड़ दिया है कि क्यों कल को लोग ये ना बोले कि बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी आपसे कोई घबराने वाली नहीं, डरने वाली नहीं है, लेकिन ये आपको लास्ट वार्निंग हम दे रहे हैं। आज के बाद आपने बीजेपी के किसी लीडर, खास करके प्रधानमंत्री जी के लिए अगर आपने कोई अपशब्द बोला तो फिर आप 5 साल तो आप कोर्ट कचहरियों में ही चक्कर लगाते रहोगे, लोगों का काम नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो, यहाँ पर काम हो। जो आपने लोगों को सपने दिखाए, आपने बोला कि मैं यहाँ बिजली फ्री करूंगा, मैं स्कूलों के निजाम को ठीक करूंगा, और आए दिन आप एनसी को कोसते रहते थे। आप बोलते थे कि एनसी का जो सरबराह है वो डांस कराता है, और आज आपने भी उनकी गोदी में जाकर आप बैठ गए, और आप उनकी गोदी में बैठ के तब मैं देखता हूँ कि आप कितना इनकलाब यहाँ लाओगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी ने ही सबसे ज्यादा राज किया है। उन्होंने तो यहाँ की स्कूलों की जो हालत है उनकी जिम्मेवार तो एनसी है, अस्पताल की जो हालत है उसकी जिम्मेवार एनसी है, जो यहाँ की रोडों की खस्ता हालत है उसकी जिम्मेवार एनसी है। तो आज आप जाके उनकी गोद में बैठ गए हो, आपको वो भी मुबारक। लेकिन आज के बाद आप कोई आप शब्द नहीं बोलेंगे, ये मैं चाह रहा हूं कि आपका आज के बाद ऐसी कोई बात ना करेंगे जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, आप जीते, आपने आपके कार्यकर्ताओं ने आपके वर्कर्स ने जीतने के बाद जाके गाजी जी के घर के बाहर पटाखे जलाए और पटाखे उनके घर की तरफ छोड़े। पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे कोई एक भी ऐसा दिखाओ कैंडिडेट जिसने ऐसा किया हो। ठीक है, आप जीते, आप खुशी मनाओ, अपने घर के बाहर जाके पटाखे जलाओ, कहीं जाके दूसरी जगह जलाओ। आप गजे जी के घर के बाहर जाके आपने जो किया वो भी निंदनीय काम आपने किया है। और आने वाले वक्त में जिन लोगों को आपने ये झूठे सपने दिखाए हैं, यही आपको इसका जवाब देंगे कि आने वाले वक्त में जब जो आपने इनको बोला है कि मैं बिजली फ्री करूंगा, मैं पता नहीं यहाँ कौन कौन सा इनकलाब लाऊंगा, वो हम भी देखेंगे आप क्या इनकलाब लाएंगे। और एनसी ने जो सपने यहाँ लोगों को दिखाए थे, उनकी सरकार बनने जा रही कल, उसको उसका मुबारक, लेकिन उन्होंने सपने दिखाए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 370 वापस लाएंगे, और जीतने के दूसरे दिन ही उमर अब्दुल्ला जी ने बोला कि नहीं जी ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, धारा 370 वापस आ ही नहीं सकता है, जिस सरकार ने तोड़ा वो हमें वापस नहीं देंगे। अगर आपको ये पता था तो फिर आपने इलेक्शन के पहले लोगों को ये बातें क्यों बोली थी? और आप बोल रहे थे कि मैं पीएसए हटाऊंगा, वो भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप बोल रहे थे मैं यहाँ जो लोग जेल में हैं उनको मैं छोड़ूंगा, वो भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है, और 5 साल में लोग भी आपको उसको देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि आप क्या करते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपका पूरी सपोर्ट करेगी। यहाँ के जो कैंडिडेट जीते हैं वो भी अगर अच्छे काम करेंगे, लोगों की वेलफेयर की बात करेंगे, वो जो बोलते हैं कि मजलूमों के लिए मैं उठाऊंगी, मजलूम को मैं, अगर लोगों के घरों में पत्थर मारने वाला, पटाखे फेंकने वाला मजलूम तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उनको मजलूम बोलते हो। एक सपोर्टर है वहां पीछे दिल्ली की साइड का, वो बोल रहा था कि यहाँ से हिंदू राज खत्म हो गया, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि इस गलतफहमी में मैं नहीं रहो। हिंदू का मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले वो सब हिंदू हैं। आप जब सऊदी अरब हज करने जाते हो तो वहां आपको क्या बोलते हैं, ये हिंदी मुसलमान है। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, चाहे चिल्ली के लोग हैं, चाहे कारा के लोग हैं, चाहे ठाठरे के हैं, चाहे महला के हैं, चाहे भरत के हैं, चाहे धुंधना के हैं, चाहे डोडा के हैं, किसी को घबराने की कोई बात नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपका कोई भी काम छोटे से छोटा हो या चाहे बड़े से बड़ा हो, हम आपका काम करेंगे। सिर्फ आपका काम जो है वो लीगल होना चाहिए। आपका कोई भी लीगल काम हम रुकने नहीं देंगे। उसके लिए बीजेपी को जितना जोर लगाना पड़ेगा, बीजेपी उसके लिए पूरा जोर लगाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मीडिया भाइयों का जो अब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सर नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया है, उसको लेके क्या करें? नहीं देखो, जब ये बना था, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ एक्ट बना था, एक्ट में उसी वक्त बताया गया था कि यहाँ के जो 5 नॉमिनेटेड जो एमएलए होंगे जिनको नॉमिनेट करने की पावर है वो गवर्नर एलजी के पास है। तो इसमें अब इनके चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट करना ही था। आप कोई गलत बात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे तो उसको तो रिजेक्ट करेगा ही सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ना चाहिए। अब इनके उछलने से, तिल मिलाने से कुछ नहीं होने वाला। जो एक्ट में है एज पर लॉ, एज पर एक्ट वही हो। एनसी और पीडीपी ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी के कहीं ना कहीं खिलाफ है जो गवर्नर अगर चुनते हैं नॉमिनेटेड सदस्य। जहां एनसी और कांग्रेस जो बोले कि वही कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी तो सब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बोलते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि धारा 370 जो तोड़ा है वो भी गैर कानूनी तोड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। आप सबने देखा
और यहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ी। इनके जो ये झूठे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ये कहीं नहीं चलेंगे, इनको एंड ऑफ द डे मुंह की खानी पड़ेगी। स्टेटहुड के हवाले से क्या, क्योंकि स्टेटहुड के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है, जो उनका स्टेटमेंट है हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ की सरकार को भी, अगर यहाँ की सरकार अगर अपना ही पाकिस्तान का राग गाएगी, कोई अलगाववाद का राग गाएगी तो फिर तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर अमन और शांति को कायम रखने में कामयाब रहेगी, यहाँ के जो कोई ऐसे दूसरे जैसे ये बातें बोल रहे हैं कि जी हम कैदियों को छोड़ेंगे, जो लोग यासीन मलिक को छुड़ाने की बात जो करेगा उसकी बात कोई नहीं मानेगा। हाँ, यहाँ पर जो जायज उनकी डिमांड्स होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, सेंटर की सरकार उनका पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी ये बोलेंगे हम यहाँ से पीएसए हटाएंगे, हम जो 10-10 कत्ल करके जेल में लोग हैं उनको हम छुड़ाएंगे, तो ये बात इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी और जहां तक बीजेपी को जाना पड़ेगा बीजेपी जाएगी और उनको ऐसी बातें बिल्कुल उनके ऐसे मसलों को कभी हल होने नहीं देगी। हाँ, जो पब्लिक के वेलफेयर के मसले होंगे उसके लिए बीजेपी उनके साथ रहेगी और जहां मजम्मत, जहां विरोध करना होगा, जहां पोजीशन करनी होगी वहां बीजेपी डट के विरोध करेगी, डट के पोजीशन करेगी।